नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और इस वक्त की अहम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना से। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक महीने के 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बिहार के हर अस्पताल के गर्भवती महिलाओं की चेकअप की जाती है और यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि माँ और बच्चा 9 माह के गर्भकाल के दौरान कितने सुरक्षित है। वहीं सदर अस्पताल में भी सुरक्षित मातृत्व अभियान को बड़े आयोजन की तरह मनाया गया और गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसका निरीक्षण सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार एवं अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन के द्वारा किया गया। प्रोग्राम के तहत में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसके अंदर जो भी हाई रिस्क मदर होती है, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का एनीमिया है, मतलब एचबी कम है, किसी का पहला बच्चा प्रीवियस एलएसीएस से हुआ, तो उन सारी हाई रिस्क यानी कि उच्च जोखिमों की पहचान करना और उस उच्च जोखिम का जब हमें पता चलता है तो उसका रेगुलर फॉलोअप करना। अगर मदर मेरे पास आज इस पीएमएसए में आई है, मुझे पता चला कि माँ का एचबी कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एचबी बढ़ाने के लिए किस तरीके से खान पान पहले चेक करना है कि उसका एचबी है कितना, क्या वो खान पान से बढ़ जाएगा। अगर वो खान पान से नहीं बढ़ेगा तो फिर उसके लिए हम आयरन की गोली से सुधार करेंगे। अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग के पास हेम्पर का इंजेक्शन होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अंतर्गत हर महीने के 9 तारीख को यह दिवस मनाया जाता है। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच किया जाता है और उसको जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए हर एक महीने के 21 तारीख को उसका फॉलोअप किया जाता है। गिरिडीह मधुबन स्थित समेत शिखरजी में आज सैकड़ों की संख्या में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी समुदाय ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एक विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान आदिवासी समुदाय ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि पारसनाथ मरांगबुरु का पर्वत है, मरांगबुरु के पर्वत पर जेएनयू ने कब्जा कर लिया है। इधर आंदोलन का बड़ा रूप देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नरेंद्र मोदी, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकल विधायक सुप्रिया सोनू का पुतला दहन किया। आरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले धरहरा से शीश महल चौक तक जो सड़क वर्षों से टूटी फूटी हुई थी, इस सड़क की अब सूरत बदलने वाली है। जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार के पहल पर बिहार सरकार के द्वारा 11 करोड़ 83 लाख की लागत से धराहर से लेकर शीश महल चौक तक मजबूत सड़क निर्माण का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है। जहां इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे, वहीं अब इस सड़क की सूरत बदलती हुई नजर आएगी। से सिरीमाल तक जो रोड बनाने जाते रहे हैं, बिहार सरकार के फंड से बन रहा है ये पथ निर्माण विभाग द्वारा, तो उसका आज निरीक्षण किया गया, कार्यारंभ भी हो गया। देख रहे हैं आप, मशीनरी वगैरह आ गई हैं और बहुत जल्द इसको कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ये लाइफ लाइन रोड है भोजपुर जिला के लिए। शहरवासियों के लिए एक सौगात होगी नए साल पर और 11 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से बहुत ही आधुनिक रोड बनाया जाएगा। सिंदरी हॉल कंपनी के एचआर हेड के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने दहशत फैला दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अचानक 3 राउंड गोली चलाई और घर पर चढ़कर उनके परिजनों से गाली गलौज की और साथ ही जान से मारने की धमकी देकर चले गए। एचआर विक्रांत कुमार का परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस रेस हुई और 3 खोखा मिलने के बाद जांच में जुट गई है। क्या कर रहा है? साहब को गाली दे विक्रांत सर बोल रहा है। अच्छा और गेट को बजड़ा रहा था। अच्छा, क्या लोग थे? 2 आदमी था। तो क्या लेके थे 2 आदमी? गोली चलाया तो कहाँ पे गोली चलाया? वो गेट में जाके। उनका गेट पे? हाँ किसने वहाँ पर थे? हाँ। का फ़ोन आया कि कुछ लोग 2 लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे इधर से उधर जा रहे हैं और आप मेरा नाम लेकर के गाली गलौज करते हुए, गाली बकते हुए
उन्होंने फायरिंग किया और उन्होंने बताया कि घर से निकलो, हम आज जान मार देंगे। ये घटना हुई। तब शहर में बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन आप ही के ऊपर घर पे गोलीबारी क्यों? ये समझ से परे है। ये तो मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ है। अब जब जहाँ तक पता है कि ये पूरा, इससे पहले भी FCL कंपनी थी, तो ये घटना तो नहीं हुई थी कि किसी के घर पे जाकर के गोलीबारी हो। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के जुनकुंदर सब्जी बाजार के समीप महिला BCCL कर्मी के घर का ताला तोड़ चोरों ने नगद समेत हजारों के गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले में भुक्तभोगी महिला BCCL कर्मी ने बताया कि कल शाम बच्चे की तबीयत खराब की खबर मिलने के बाद वह अपने मायके गई थी। सुबह दूध वाले द्वारा मालूम चला दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। घर आकर देखा तो गोदरेज तोड़कर सोना चांदी के जेवरात सहित हजारों रुपए नगद लेकर चोर फरार हो गए हैं। সোনা নিয়ে গেছে, চাঁদি নিয়ে গেছে, পয়সা নিয়ে গেছে। কত কত টাকা সোনা মোটামুটি নিয়ে গেছে? 50,000-এর উপরেই হবে। 50,000-এর উপর? হ্যাঁ, ক্যাশ 20 থেকে 30 এরকম হয়। 20 থেকে 30,000 টাকা ক্যাশ? হিসাব তো আমি করে রাখি না পয়সাটা। আচ্ছা আচ্ছা। আমি আপনার লিচি খরচা করছি। মোটামুটি টোটাল কত বুঝতে পারছি, কত টাকা সম্পত্তি তোমার গেছে? 70-80 হাজার টাকা গেছে। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गोविंदपुर का उदयपुर पंचायत में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 5 दिवसीय श्री हरि कथा का शुभारंभ हुआ। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत में दिव्य ज्योति जागृति संस्था के द्वारा 5 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ आज से शुरू हो गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक विशुद्ध एवं आध्यात्मिक और समाज सेवी संस्था है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे विश्व स्तरीय पर एक संस्था है। सामाजिक प्रकल्प के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत में यहाँ पर में 5 दिवसीय श्रीहरि कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य ये है, भगवान श्रीहरि ने हर मानव को क्या कहा है कि हम मनुर्भव। औरंगाबाद में पागल कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां 2 दर्जन से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटकर खून से लहूलुहान कर दिया। वहीं कुत्तों ने लोगों के साथ जानवरों को भी अपना निशाना बनाया है। घायलों में महिला, बुजुर्ग और छात्र भी शामिल है। सभी घायलों का इलाज उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों का कहना है कि क्षेत्र में कुत्तों ने दहशत का माहौल बना दिया है, जिस कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज सुबह का है कि एक पागल कुत्ता पणरिया से होते हुए पहले कटैया, बरवाटी और बरियामा होते हुए पणरिया हिला। वहाँ के लोग, ग्रामीण जनता के द्वारा उसको खदेड़ करके मारने का प्रयास किया। तो बगल गांव है नारायणपुर, वहाँ से होकर के फिर मिठैया गया। मिठैया से पणरिया विद्यालय पर एक शिष्या थी, उनको पैर काटते हुए गांव की ग्रामीण जनता के द्वारा जब उसको खदेड़ कर उसको मारने का प्रयास किया गया, तो और बगल में जो खेत में जानवर मिला,
बकरी का बच्चा मिला, बकरी मिला, छोटे छोटे बच्चे को काटते हुए और कुछ दूर निकल गया, जो उसको ग्रामीण अब तक कितने लोगों काटा है? कम से कम दर्जनों से पार कर गए। एजेंसी में करीब 4 लोग आए हैं और ओपीडी में करीब 12 लोग आए हैं। टोटल शायद करीब 13 लोग आए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गंभीर रूप से लोग जख्मी हैं, जिनको रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल या फिर अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज इंजेक्शन ARS के लिए, और बाकी उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे इस अस्पताल में कर दिया गया है CHC। बिहार के एक गांव में भालू के नन्हे बच्चे कौतूहल का विषय बन गए हैं। जी हां, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नन्हे शावक दरअसल भालू के ही बच्चे हैं। दोनों शावकों के मिलने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग रेस है। ये भालू के नन्हे बच्चे जो एक लकड़हारे को लकड़ी चुनते वक्त जंगल में ठंड में बिलखते हुए मिले। पहले तो लकड़हारे ने इन बच्चों को खिलाया कुदाया और फिर अपने घर अपने साथ ले गया। इधर जब वन विभाग को इस बात का पता चला तो विभाग ने वन अधिकारियों को भेजकर भालू के नन्हे नन्हे बच्चों को रेस्क्यू किया। साथ ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कहना है कि दोनों शावक अभी जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों शावकों को पटना जू भेजा जा रहा है। पास है और उस गोपनीय सूचना के आधार पर कल रात में जो है रेड हुई है। छापेमारी के दौरान 2 भालू के जो है बच्चे और नवजात बच्चे बहुत छोटे हैं, वो जो है जब्त हुए हैं। तो इसमें जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिहार महोदय से जो है बातचीत हुई है मेरी, और चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से जंगल में छोड़ा जाना उचित नहीं होगा, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस परिस्थिति में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महोदय ने निर्देश दिया है कि इनको बेहतर रखरखाव और देखरेख के लिए पटना जू को जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाए। जिस तरह से मुंगेर में भालू के शावक मिले हैं, ये तो मुंगेर के लिए हर्ष की बात है ही, पर जिस तरह से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में विभाग दोनों शावकों को ठंड से बचाने का क्या उपाय करता है, यह तो वक्त ही बताएगा। कोयलांचल लाइव डेस्क। और वहीं बाघमारा के जदियो प्रखंड कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की किसान गरीब विरोधी नीति और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध करते हुए प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया गया। बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र गोप की अध्यक्षता में धरना दिया गया। मौके पर हजारों की संख्या में सरकार के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां एक ओर जदयू जन समस्याओं को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहां के विधायक सांसद क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति उदासीन है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर शोर से लड़ाई लड़ रही है, और आप यूं कहें कि पूरे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कोई नेता अगर लड़ रहा है तो नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। बाकी जो भी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेईमानी की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में नीतीश कुमार जी जितने ताकत के साथ और जितने ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके तुलना में कोई भी नेता भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 35 कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त कर दिया। इस बस्ती में बने कच्चे घर से अपराध को बढ़ावा मिल रहा था, जो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। विगत 4 दिन पूर्व गोली चलान की घटना यहां घटी थी। इससे पूर्व भी कई ऐसी आपराधिक घटनाएं यहां घटी हुई थी। साथ ही रेलवे की जमीन पर अवैध धंधों का हब बन जाता रहा, जिसे देख जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 35 कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त किया। रेलवे का अतिक्रमण के अगेंस्ट में रेगुलर ड्राइव चलते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जुगसलाई तरफ, डागवेड़ा तरफ भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ड्राइव चलाया। तो ये भी रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पे बहुत से आउटसाइडर और क्रिमिनल तत्वों के बारे में भी खबर मिल रही थी। तो हमने पुलिस के साथ मिलके ये जॉइंट रेड चलाया और इसमें IOW लैंड का हमारा भी साथ में रहे। हम लोगों ने कल आके यहाँ पर रेकी किया था कौन कौन सा जगह हमारा कैप्चर है, और आज प्रोग्राम बना के हम लोगों ने इसको
आज रेलवे का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव था। इसमें कुछ हमने जो इनका अवैध जो इन्होंने कब्जा कर रखा था काफ़ी लोगों ने और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाकर आज जो इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पनाह देने वालों का जो है कि जो उन्होंने बाउंड्री घेर रखा था और जो पनाह देते थे उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई करी है और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये कार्रवाई हुई। और फिलहाल अभी तक के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर